हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मार्केट में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग मिला, पर गैप अप ओपनिंग तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, वापस नीचे आया। आइए देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट में। तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था, अगर मार्केट 25,064 के ऊपर गया तो मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। अगर मार्केट 24,924 के नीचे आया तो मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ने एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग दिया, 25,160 पे ओपन हुआ। इस लेवल पे 25,003 के आसपास क्लोज हुआ था। यहाँ से मार्केट 25,160 पे ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया। तो अब डे वाइज तो हमें ये कैंडल दिखाई दे रही है कि मार्केट यहाँ खुला और यहाँ तक आया, यहाँ तक आया और यहाँ से वापस ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, ये हमारा सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन हमारा कहाँ से है? 25,116 से लेके 25,003 के बीच में। तो मार्केट खुला तो ऊपर, लेकिन वापस जोन में आके बंद हो गया। तो अब यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। अब फिर हम दो राहे पे आके खड़े हो गए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज होता तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता। अगर मार्केट चूंकि इसके अंदर आके क्लोज हो गया है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अब इसके आस पास के एरिया में तो कहीं कुछ है नहीं, करेक्ट। पिछले कुछ दिनों से यहाँ कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, पहले तो हम यहाँ मार्क करते हैं इसका हाई। ये है हमारा हाई, ये है हमारा क्लोज। तो जब हमने हाई मार्क कर लिया तो अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे समय में। समय में पीछे चल के देखते हैं कि पीछे हमारे पास क्या सपोर्ट मिला है और क्या रेजिस्टेंस मिला है। तो जब हम पीछे चलते हैं तो देखते हैं ये हमारी आज का हाई है। तो जो ये हाई है और हमारा पिछला कैलकुलेशन था कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेलिंग आया है, यहाँ पे सेलिंग आया है। तो लेटेस्ट कैंडल हमारा क्या कहता है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेलिंग जोन में है, करेक्ट। अब इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग आई, गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर गया, लेकिन फिर वापस डाउन आ गया। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से गैप डाउन पे। तो कुल मिला के यहाँ से लेके डाउन, यहाँ से लेके डाउन, यहाँ से लेके डाउन, यहाँ से लेके डाउन, ये पूरा सेलिंग जोन है, सेलर्स है, करेक्ट। या तो यूं कहें कि सेलर्स ने यहाँ तो सारे अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर लिए। तो अब आगे वहां पे उस पॉइंट पे सेलर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो बायर्स भी थे और जब यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो बायर्स ने बाई किया नहीं। तो ये जो गैप डाउन है, यहाँ पे जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने थे वो ऑर्डर बच गए, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्डर होंगे जो इस टाइमलाइन के खत्म होने के बाद इस टाइमलाइन में आए होंगे। तो हमारा सपोर्ट अगर हम देखें कहाँ पे बन रहा है, तो हमारा एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास कई सारी कैंडल्स टच हो रही हैं। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा गैप है, लेकिन इतना चलता है, 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। कहाँ? यहाँ,
यहाँ पे आप देखिए हमारे को 2-3 कैंडल का टच पॉइंट मिल रहा है, करेक्ट। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास अब 3 लेवल आ जाते हैं। ये जो हमारा आज का हाई है, आइए वापस अपने पॉइंट पे चलते हैं। ये जो हमारा हाई है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अभी 2 रेजिस्टेंस है, 25,160, 25,103 के ऊपर। तो अगर आने वाले दिन में यानी कि 10 जून को 1 घंटे की कैंडल ये रही 1 घंटे की कैंडल, अगर ये 1 घंटे की कैंडल इस हाई के ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे मैदान मिलता है 25,441 तक का। अगर ये 1 घंटे की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो हमारे पास अगेन मौका बनता है 24,924 तक का। मतलब हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, एक मार्केट यहां से ओपन हुई, यहां क्लोज हुई, फिर यहां तक आई या क्लोज हुई तो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मार्केट 1 घंटे की यहां से इसके नीचे क्लोज हुई कहीं पे भी, तो उसके बाद हमारे पास टारगेट रहेगा यहां तक का। समझ में आया? तो ये डिपेंड करेगा हमारी 1 घंटे की मार्केट कहाँ क्लोज हो रही है। ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। अगर 1 घंटे की कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो हमारे पास अच्छा खासा मूवमेंट का पॉइंट्स है। अगर कैंडल इसके 1 घंटे के नीचे क्लोज होती है तो हमारे पास इतने लेवल्स तक का पॉइंट है। अब आप ये देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन मार्केट का ट्रेंड निगेटिव था। तो सुबह जिसको प्रॉफिट मिला और जिसने प्रॉफिट बुक किया, पूरे दिन उसको दोबारा ट्रेड करने का कोई मौका नहीं था। सेलर्स हैवी थे और सेलर्स और बायर्स दोनों ही हैवी थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस नीचे यहाँ से वापस ऊपर गया, प्राइस ने फिर नीचे आने की कोशिश करी, प्लस ऊपर रख गया, फिर थोड़ा सा ऊपर किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। तो सेलर्स हेवी है लेकिन बायर्स भी कम नहीं है मार्केट में, दे आर बाइंग। अगर आप FII और DII का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में बायर्स भी बहुत ज्यादा थे, सेलर्स भी बहुत ज्यादा थे। तो सेलर्स नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे बट बायर्स ने मार्केट को नीचे आने नहीं दिया। मतलब इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ इस जोन के अंदर आके क्लोज हुआ है तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं। 1 घंटे की कैंडल इस लाइन लेवल 25,160 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, या फिर तो अप मूवमेंट जाएगा, या फिर वो 25,064 के नीचे क्लोज होनी चाहिए, जिससे कि 24,924 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये है ओवरऑल प्राइस एक्शन एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस फॉर 10 जून 2025. Do subscribe the channel if you like it. Do come back tomorrow to understand and look at the price action analysis. This is Abhay Mishra, authorized business partner, Motilal Oswal. Thank you.